गरुड़ पुराण की 7 बातें याद रखें, जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। नंबर 1, संयम और सतर्कता। जैसे जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में मित्र और शत्रु दोनों होते हैं। लोगों का ऐसा मानना है, जिन लोगों का कोई दुश्मन नहीं है वह अपने जीवन में कुछ कर नहीं रहा है। यह बोलने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने जीवन में जानबूझकर सबसे दुश्मनी करते रहें। अगर हम अपने रास्ते से चल रहे हैं, अपने तरीके से चल रहे हैं, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई आपके विपरीत जरूर खड़ा होगा। दुश्मनों में से कुछ दुश्मन सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक। मतलब कुछ लोग किसी की बातों को हल्के में लेकर छोड़ देते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर दुश्मनी निभाते रहते हैं। अब ऐसे दुश्मनों से हमें बहुत चतुराई से बचना होता है, नहीं तो वह कब, कहां और कैसे हमें तकलीफ दे दे यह कहा नहीं जा सकता। गरुड़ पुराण के नीति शास्त्र में बताया गया है कि शत्रुओं से जीतने के लिए सतर्कता और चतुराई का सहारा लेना पड़ता है। शत्रु हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में अगर हम चतुराई से नहीं रहेंगे तो हमें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए जैसा शत्रु है वैसा ही नीति अपनाकर उसे काबू में रखा जाना चाहिए। नंबर 2, कपड़े साफ सुथरे और सुगंधित होना चाहिए। यदि आप आर्थिक संपन्नता और सौभाग्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आपके पहनावे पर ध्यान दें। गरुड़ पुराण के अनुसार गंदे वस्त्र पहनने वालों की सौभाग्य की दिशा में बाधाएं आती है। उन घरों में जहां लोग गंदे वस्त्र पहनते हैं वहां धन और सौभाग्य का आगमन कभी भी नहीं होता है। गंदे वस्त्र पहनने के कारण वहां दरिद्रता आती है। हालांकि कुछ लोग धन और सुख सुविधाओं से समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन गंदे कपड़े पहनने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे गिरती जाती है। इसलिए हमें साफ, सुंदर और सुगंधित वस्त्र पहनकर अपने जीवन को समृद्ध और आनंद से भरने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 3, ज्ञान का बचाव करें। कितना ही कठिन से कठिन प्रश्न हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह लगातार नियमित अभ्यास से ही संभाला जा सकता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से अभ्यास करते रहता है वह उस ज्ञान से परिपक्व हो जाता है और कभी भूलता नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। कोई भी विद्या हो, अगर उसकी नियमित रूप से अभ्यास नहीं किया गया तो वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो हम अपने जीवन में अच्छी बातें पढ़े हैं या जो ज्ञान हमने अर्जित किया है उसका हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान हमारे दिमाग में हमेशा के लिए ताजी बनी रहे।
नंबर 4, निरोगी काया। भोजन को संतुलित रखने से ही हमारा शरीर निरोग रहता है। भोजन से ही मनुष्य को अच्छी सेहत प्राप्त होता है और भोजन से ही उसके शरीर में कई प्रकार के रोग आक्रमण करते हैं। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें बहुत सारे बीमारी इसलिए होते हैं क्योंकि हम भोजन को संतुलित नहीं रखते हैं। हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके वजह से हमारा पाचन शक्ति ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए हमें हमेशा ऐसे भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे कि पचने में सुविधाजनक हो। जब भोजन अच्छे से पचता है तो उससे हमें अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे मस्तिष्क और शरीर में संतुलन बना रहेगा। पाचन तंत्र ठीक रहेगा तो हम कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। नंबर 5, एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को पुराणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में एकादशी व्रत के महिमा का बहुत बखान किया गया है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनसे सभी कष्ट दूर भागते हैं। व्रत करने से व्यक्ति को निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम के अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तभी एकादशी व्रत का फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस व्रत को रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। नंबर 6, तुलसी का महत्व समझे। गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराण में भी तुलसी का गुण गाया गया है। तुलसी का पौधा घर में रखने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पत्तों का प्रतिदिन सेवन करने से व्यक्ति को कोई भी रोग नहीं हो सकता। तुलसी के पौधों को अपने घर में रखना और प्रतिदिन जल देने से जीवन के रास्ते में आने वाली बाधाएं, कष्ट समाप्त हो जाती है। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात माता तुलसी की पूजा करने से बहुत फल मिलता है। नंबर 7, मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वे लोग अपने जीवन में एक न एक दिन जरूर पछताते हैं। ऐसे लोग नरक में जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र स्थान पर गंदे काम करने वाले, भगवान के नाम पर गलत काम करने वाले, अच्छे लोगों को फंसाने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, किसी भी धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले लोगों को नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।